राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम को लेकर काफ़ी अलर्ट हैं और एक के बाद एक कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ डीजी साइबर क्राइम रवि प्रकाश मेहरा जी सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से साइबर क्राइम को लेकर अब राजस्थान पुलिस लगातार एक्टिव हुई है, कहीं ना कहीं एक्शन भी देखा जा रहा है। मेवात में बड़ा एक्शन देखने को मिला, किस तरह की कार्रवाई हो रही है अब? देखिए, मेवात में तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले एक साल में करीब सवा लाख सिम जो हैं वो ब्लॉक कराए गए। वो अलग अलग स्टेट्स के थे जो भरतपुर एरिया में यूज़ हो रहे थे। उसके साथ साथ करीब करीब 1 लाख मोबाइल हैंडसेट्स को भी डिसेबल किया गया, ब्लॉक कराया गया। वो काम करने लायक नहीं रहे उस ब्लॉक के बाद। और लगातार ये जो कार्रवाई है सिम ब्लॉकिंग की और मोबाइल ब्लॉकिंग, इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकिंग की, वो चल रही है। दूसरा, साइबर, जैसा आज आपने देखा कि साइबर जागरूकता के बारे में अवेयरनेस कैंप और ये इस तरह की परिचर्चाएँ जो आज हुई वो लगातार हो रही हैं। और जागरूकता इसमें एक बहुत बड़ी एक पहलू है साइबर क्राइम को रोकने। जितने लोगों को जानकारी रहेगी उतना वो इससे बचाव कर पाएंगे। तीसरी बात, हमारा जो है पुलिस का ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसमें एक साइबर सिक्योरिटी लैब गवर्नमेंट ने बजट घोषित किया है। उस पर हम शीघ्र काम शुरू करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी लैब जहां हम अपने अनुसंधान अधिकारियों को किस तरह से इन्वेस्टिगेशन में मदद हो सकती है, वो लैब उनकी मदद करेगा। साइबर टीम लगातार एक्टिव है, एक्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइबर क्रिमिनल है वो पुलिस से 4 कदम आगे होते हैं, क्योंकि इनको जो तरीके हैं वो आजकल इजाद नए नए करते हैं और उसके जाल में जनता फंस जाती है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने फ्री मोबाइल योजना की और उसी फ्री के तो आपके पास OTP आएगा, फिर फ्री मोबाइल मिलेगा। वो ऐसे क्राइम करते जा रहे हैं, उस पर कैसे अंकुश? वो देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि ये लगातार बदलता हुआ एक फील्ड है। इसमें रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं। और जो साइबर क्रिमिनल है उसकी जो सोच है, उसका जो नया नया काम करने का तरीका है, वो अपने ढंग से करता है। इसमें जागरूकता तो सबसे पहली चीज़ है ही, लेकिन साथ साथ हमें जो पुलिस विभाग को है इस पे कंट्रोल करने के लिए अपनी कैपेसिटी और ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने जैसा बताया, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आजकल जैसे कि मेवात इलाके में बैठे हैं, वहाँ पर बड़े ठग बैठे हैं, लेकिन उनके जो जाल है वो जयपुर में बैठकर, बड़ी महानगरों में बैठकर वो वहाँ पे जाकर बोलते हैं, फिर आसानी से वो उनको अपने शिकार बना लेते हैं। और यही वजह है कि बड़े जो मगरमच्छ हैं वो पकड़ में नहीं आते हैं। हाँ, देखिए कि ये एक सतत प्रक्रिया है। और जो इन्फॉर्मेशंस कई बार जो छोटे क्रिमिनल्स हैं उनसे जो मिलती है तो बड़े क्रिमिनल्स तक भी पहुंचते हैं। लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है और ये कोई थाने की बाउंड्री और उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। ये स्टेट्स को भी की बाउंड्री से भी बाहर जाते हैं, कई बार इंटरनेशनल जगह पे भी बैठ के काम करते हैं। तो चुनौती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए अभी पुलिस उतनी तैयार नहीं है, लेकिन तैयार शीघ्र हम लोग हो जाएंगे और उस पर ज़रूर अंकुश लगाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न लास्ट है कि जो आम लोग हैं वो अपनी, जैसे कि 50,000 की हो गई, 60,000 की हो गई, उनके साथ कुछ हो गई ठगी, साइबर वहाँ थाने में जाते हैं, शिकायत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है कि वो जो राशि है उसको लेकर कई बार परिवार ले लेते हैं, फिर FIR दर्ज नहीं होती, जिसके चलते उनको धक्के खाने पड़ते हैं। अभी परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सभी FIRs को हैंडल करना पुलिस के लिए अभी थोड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार FIRs की संख्या हम बढ़वा रहे हैं। और जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि FIRs की संख्या काफ़ी होगी। FIR दर्ज होने के बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो उस पर लगातार काम। आगे किस तरह का साइबर टीम ऑपरेशन चलाने जा रही है नया? ऑपरेशन जो रेड्स हैं इन मेवात इलाके में, उस पर लगातार रेड, समय समय पर रेड, सूचना उनकी इकट्ठा करना और इनके जो तौर तरीके हैं नए नए, उन पे अध्ययन करना और पहले से उन सिस्टम्स पे, उन तौर तरीकों को रोकने के लिए एक कार्य योजना लगातार बनती रहती है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। जनता को मैसेज आखिरी? सतर्क रहें, सावधान रहें और साइबर स्पेस में जितनी जागरूक आप रहेंगे उतना ही बचाव रहेगा। जिस तरह से इलाज ही बचाव ही इलाज है, तो मैं कहूँगा बचाव ही इलाज है इसमें।
धन्यवाद सर। ये थे रवि प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने कहा कि यदि साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता को कुल पहले जागरूक होना होगा, तभी जाकर इसे निपटा जा सके। हालांकि क्राइम जो साइबर क्राइम पुलिस है वो लगातार एक्टिव है, एक्शन भी ले रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जनता को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।